गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। मैं आदित्य आप सभी का आदित्य साइंस कंसेप्ट पर स्वागत करते हैं। हम लोग फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी में प्रीवियस क्लास हम लोगों ने जो पढ़ा उसमें हम लोगों ने विद्युत धारा के बारे में जाना था कि इलेक्ट्रिसिटी जो होता है उसका प्रवाह कैसे होता है, विद्युत धारा हम किसे कहते हैं उसके बारे में हम लोगों ने जाना था। उससे पहले अगर हम बात करें तो वोल्ट यानी विभव और विभवांतर के बारे में जाना। तो आज हम लोग थोड़ा सा कुछ क्लास से पीछे चलेंगे, आज के क्लास थोड़ा सा पिछले क्लास से भी पीछे चलेंगे। वहाँ आपको एक डिफिनेशन बताना हमसे छूट गया तो उसको हम आज यहाँ पर क्लियर करवा देते हैं। ठीक है, देखिए हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा था विभव और विभवांतर के बारे में। पढ़ा था किसके बारे में? विभव एंड विभवांतर के बारे में। उसमें हम लोगों ने जाना कि विभव किसे कहते हैं और विभवांतर किसे कहते हैं। ठीक है, विभव हमने जाना था कि जैसे कोई धन आवेश है, जैसे हमने माना कि कोई धन आवेश क्यू है, ठीक है, और किसी अनंत बिंदु पर, किसी इनफाइनाइट पॉइंट पर एक और सेम चार्ज का अलग कोई आवेश है। ठीक है, इस आवेश को हम किसी निश्चित पॉइंट पर ला रहे हैं, निश्चित पॉइंट पर लेकर आ रहे हैं इस प्लस क्यू आवेश के करीब। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ लाने में हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। किसके लिए कार्य करना पड़ेगा? तो आप कहोगे कि हमें आवेश को लाने के लिए कार्य करना पड़ेगा। किसके लिए? तो आवेश के लिए। तो यहीं से हम लोगों ने विभव और विभवांतर के बारे में पढ़ा था कि इस पॉइंट पर जो विभव होगा, ठीक है, वो हमारा क्या होगा? तो आप कहोगे कि विभव और विभवांतर जो होता है उसको हम लोग वोल्ट से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? वोल्ट से डिनोट करते हैं। और वोल्ट जो होता है उस आवेश को अनंत बिंदु से किसी निश्चित बिंदु पर लाने में जो कार्य किया गया है, जो कार्य किया गया है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो आप कहोगे विभव कहते हैं। और विभवांतर की अगर बात करें तो दो विभव के बीच का अंतर क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। यानी कि इस पॉइंट का विभव और इस पॉइंट का विभव, इन दोनों पॉइंट के बीच का जो अंतर है वही हमारा क्या कहलाएगा? तो आप कहोगे कि विभवांतर। जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पर क्या है, तो यहाँ कहोगे कि इस पॉइंट पर विभव है। ठीक है, विभव फर्स्ट हम कर देते हैं इस पॉइंट पर, ठीक है, और इस पॉइंट पर हम विभव 2 कर देते हैं। विभव 2 हमने किया तो विभव 1 और विभव 2 के बीच का जो अंतर है, ये अंतर जो है किसका? विभव 1 और विभव 2 का जो अंतर है यही हमारा क्या कहलाता है? तो आप कहोगे कि विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। ये सारे चीज हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने वोल्ट का परिभाषा पढ़ना भूल गए थे। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वोल्ट का परिभाषा दें। ठीक है, तो वोल्ट की परिभाषा देते हैं या वोल्ट किसे कहते हैं। चलो, तो हम लोग पढ़ते हैं वोल्ट के बारे में। देखिए, अगर हम वोल्ट की परिभाषा कहें, ठीक, तो आप देख पा रहे हो कि किसी धन आवेश को, किसी धन आवेश को, ठीक है, हम कह सकते हैं कि यदि यदि किसी धन आवेश को, यदि किसी एक कूलाम, एक कूलाम, एक कूलाम धन आवेश, इसको धन आवेश को किसी किसी धन आवेश को अनंत बिंदु से, अनंत बिंदु से किसी किसी
निश्चित बिंदु, किसी निश्चित बिंदु पर लाने में, बिंदु तक लाने में एक जूल, कितना, एक जूल कार्य संपन्न हो तो उससे बिंदु पर का विभव 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट कहलाता है। ठीक है, देखो हम लोगों ने क्या कहा वोल्ट का, कि यदि किसी 1 कूलम धन आवेश को, ये हमारा क्या है 1 कूलम धन आवेश है, इस धन आवेश को अनंत बिंदु से, ये रहा हमारा अनंत बिंदु, ठीक है, इस अनंत बिंदु से किसी निश्चित बिंदु तक, किसी निश्चित बिंदु, ये रहा हमारा पॉइंट P, निश्चित बिंदु, किसी निश्चित बिंदु तक लाने में, आप देखो यहाँ था अनंत बिंदु पर था ये Q आवेश, इसको हमने कहाँ लाया, तो इसको हमने पॉइंट P पर लाया। ठीक है, तो 1 जूल कार्य संपन्न हुआ। कितना कार्य संपन्न हुआ, तो आप कहोगे कि 1 जूल कार्य संपन्न हुआ तो उस बिंदु पर, यानी इस P पॉइंट पर का जो विभव है वो हमारा 1 वोल्ट कहलाया। क्या कहलाया, 1 वोल्ट कहलाया। बोलो कोई दिक्कत है, नहीं है, यानी यहाँ तक का जो विद्युत विभव है यही हमारा क्या कहलाया, 1 वोल्ट कहलाया। आप इसी चीज को आप विभवांतर के टर्म में भी उत्तर दे सकते हो, हम वो भी लिख देते हैं विभवांतर के टर्म में। देखो 1 कूलाम धन आवेश को किसी धन आवेश को एक बिंदु से, आप अनंत बिंदु भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक, किसी दूसरे बिंदु तक लाने में एक जूल कार्य करना पड़े तो उस बिंदुओं के बीच का विभवांतर, बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट कहलाता है। ठीक है, बात क्लियर है। हमने क्या कहा कि 1 कूलाम धन आवेश, यही हमारा रहा 1 कूलाम धन आवेश, इसको हमने एक बिंदु से, यानी अनंत बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उस बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर है, इन दोनों बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर है वो हमारा क्या कहलाया, तो आप कहोगे कि 1 वोल्ट कहलाया। क्या कहलाया, 1 वोल्ट कहलाया। तो वोल्ट के 2 परिभाषा आपके सामने लिख दिए गए, आप दोनों में से कोई भी आप एग्जाम में लिख सकते हैं। बात क्लियर है, कोई समस्या इसमें? चलिए, तो अब आप नोट कर लिए होंगे। ठीक है, वोल्ट की परिभाषा क्या है। अब हम लोग जानते हैं, अब पुनः हम लोग चलते हैं विद्युत धारा पर। ठीक है, देखो विद्युत धारा हम लोग क्या कहे थे
कि आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, हमने क्या कहा था कि आवेशों के प्रवाह की दर। ठीक है, अब हम इसको रफ कर रहे हैं। देखिए, विद्युत धारा की अगर हम बात करें, ठीक है, तो विद्युत धारा हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, हम लोगों ने क्या कहा था कि आवेशों के प्रवाह की दर, आवेशों के प्रवाह की दर। ठीक है, आवेशों के प्रवाह की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। ठीक, अब यहां से एक नया चीज आपको पढ़ना है, विद्युत धारा की प्रबलता। क्या पढ़ना है, विद्युत धारा की प्रबलता। ठीक है, देखिए, तो अब आपका हेडिंग है विद्युत धारा की प्रबलता, विद्युत धारा की प्रबलता, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, प्रबलता का मतलब होता है बलवान। प्रबलता का मतलब हम क्या कह सकते हैं, बलवान। ठीक है, यानी एक सेकंड में कितना आवेश प्रवाह हो जा रहा है, यही इसी को हम बोलते हैं विद्युत धारा की प्रबलता। ठीक है, अगर हम बात करें कि देखिए, जैसे कोई चालक तार है, ठीक है, जैसे हमने माना कि कोई तार है, ठीक है, अब यहां से हम कहें कि यहां से ये कोई तार है, ठीक है, इस तार से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है। किसका प्रवाह हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है। इलेक्ट्रॉन ही क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है, उसी को हम आवेश कह रहे हैं। ठीक है, तो आवेशों का प्रवाह एक सेकंड में, कितने सेकंड में, एक सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो जा रहा है। ठीक है, जितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो जाएगा वही हमारा क्या कहलाएगा, तो आप कहोगे कि हमारा विद्युत धारा की प्रबलता कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, विद्युत धारा की प्रबलता कहलाता है। बात क्लियर हुआ। तो इसी चीज को अगर कभी पूछ दे कि विद्युत धारा की प्रबलता क्या है, ठीक है, विद्युत धारा की प्रबलता क्या है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि किसी भी चालक के, किसी चालक तार से, ठीक है, आप देखो, जैसे हम एक आपका रफ डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने ये कोई तार बनाया, ठीक है, ये कोई तार है, ठीक है, हमने इसको क्या माना, कोई तार है। ठीक है, इस तार का आप देख पा रहे हो कि कुछ ना कुछ एरिया है, कुछ ना कुछ क्या है, एरिया है। ठीक है, इस तार की कुछ ना कुछ क्या होती है, मोटाई है। ठीक है, आप जो वायर खरीद के लाते हो मार्केट से, उसकी कुछ ना कुछ मोटाई होती है। आप कहते हो कि 2 mm का दे देना, 4 mm का, 7 mm का दे देना। ठीक है, ये जो होता है वो क्या है, मोटाई है। ठीक है, तो यहीं से क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, प्रवाह, यानी एक सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन जो है इस चालक तार में प्रवेश कर जा रहा है, यानी इस पॉइंट से उस पॉइंट तक पहुंच जा रहा है, इसी को हम बोल देते हैं प्रबलता है। ठीक है, तो अब हम लिख सकते हैं इसकी परिभाषा की, किसी चालक किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट, क्या है, अनुप्रस्थ काट। काट का मतलब होता है क्षेत्रफल, काट का मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल। ठीक है, देखो, दिक्कत यही होता है कि जो बुक में लिखा हुआ है काट, काट का मतलब आप समझ ही नहीं पाते हो कि है क्या। ठीक है, लेकिन काट का मतलब होता है क्षेत्रफल। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट से, ठीक है, अनुप्रस्थ काट से होकर इकाई समय में, कौन से समय में, इकाई, इकाई का मतलब होता है एक सेकंड। ठीक है, से होकर इकाई समय में, इकाई समय में प्रवाह प्रवाहित
होने वाला आवेशों की कुल मात्रा, आवेशों की कुल मात्रा, आवेशों की कुल मात्रा विद्युत धारा की प्रबलता कहलाती है। क्या कहलाती है? तो आप कहोगे कि विद्युत धारा की प्रबलता कहलाती है। ठीक, विद्युत धारा की प्रबलता कहलाती है। ठीक है, अब हमने जो लिखा है अब उसके अनुसार समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, यहीं से हम क्या निकालते हैं, यहीं से हम निकाल लेते हैं परिभाषा को। ठीक है, देखिए कह रहा है कि किसी चालक तार, ये हमारा रहा चालक तार। ठीक है, इसके अनुप्रस्थ काट, यानी ये वाला अनुप्रस्थ काट है, ये क्षेत्रफल है। ठीक है, ये क्या है? क्षेत्रफल है। से होकर इकाई समय में, इकाई समय कहने का मतलब है कि 1 सेकंड में, कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। ठीक है, प्रवाहित होने वाला, प्रवाहित होने वाला, प्रवाहित होने वाला आवेशों की कुल मात्रा, आवेश क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पर जो हमारा क्या होता है? आवेश होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो आप कहोगे कि 1.9 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम होता है। 1.9 नहीं, 1.6, 1.6 इंटू 10 के पावर 19 कूलाम होता है। बोल, क्या ये बात क्लियर है? यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है? तो आप कहोगे कि 1.6 इंटू 10 के पावर कितना होता है? तो 10 के पावर 19 होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। कूलाम, ठीक है, आवेश है। तो आवेशों की कुल मात्रा यानी 1 सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित हो जा रहा है उसी को हम कह रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर आवेश का यानी धारा की जो प्रबलता हुआ I बराबर आप लिख देते हो, यानी धारा, विद्युत धारा क्या होता है? I बराबर आप कहते हो कि हमारा क्या है? तो आप कहोगे कि आवेशों की कुल मात्रा, तो आवेश हमारा क्या है? हम Q मान लेते हैं। कितने समय में? तो T समय में। यही हमारा क्या था? फॉर्मूला था। यही हमारा क्या था? फॉर्मूला था। यानी I बराबर क्या होता है? Q अपॉन T। I बराबर क्या होता है? Q अपॉन T। या आप इसी चीज को लिख सकते हैं कि प्रबलता, विद्युत धारा की प्रबलता बराबर लिख सकते हैं आवेश अपॉन समय, आवेश अपॉन समय। ठीक है, और यदि आपसे पूछा जाए कि विद्युत धारा की प्रबलता का हम कह सकते हैं कि एसआई मात्रा क्या होता है, तो इसी को आप एम्पियर भी कह देते हो। इसी को आप क्या कह देते हो? एम्पियर। आप विद्युत धारा की प्रबलता को आप कह सकते हो कि इसी को हम क्या कह सकते हैं? अगर इसका एसआई मात्रक अगर आपसे पूछा जाए तो एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। ठीक है, क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा की मात्रा एसआई मात्रक पूछे या आपसे विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक पूछे, दोनों बातें क्या है? सेम है। दोनों बातों में कोई अंतर नहीं है। तो आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। आपको बताया गया था कि एम्पियर की खोज किसने किया? आंद्रे एम्पियर ने किया था, तो उनके नाम पर एम्पियर हो गया। बात क्लियर? कोई दिक्कत इसमें नहीं है? चल, अब हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर एक टर्म हमने लिखा है एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पर एम्पियर का परिभाषा पूछ लेता है। अगर आप इसका एसआई मात्रा लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। ठीक, आई का यानी जो आप विद्युत धारा की एसआई मात्रक लिखो एम्पियर, एम्पियर बराबर क्या होगा? तो आप कहोगे कि आवेश बटा क्या होता है? समय। आवेश बटा क्या होता है? समय, यानी कूलाम प्रति सेकेंड। ठीक है, एम्पियर बराबर क्या होगा? एम्पियर बराबर आप कह सकते हो कि कूलाम, कूलाम प्रति सेकेंड, कूलाम प्रति सेकेंड, ये हमारा क्या है? तो आप कहोगे कि ये हमारा मात्रक है। ठीक है, चल, अब आया है हमारा एम्पियर, तो एम्पियर की परिभाषा जान जाते हैं। ठीक है, एम्पियर की परिभाषा जान लेते हैं। देखिए
एम्पियर की परिभाषा आप पढ़ लेते हैं। देखिए, हम कह सकते हैं कि किसी चालक के, ठीक है, किसी चालक, यही हमारा कोई चालक है, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि किसी चालक के, किसी चालक के अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ काट, या आप लिख सकते हो क्षेत्रफल, ठीक है। हमने बताया अभी कि काट या क्षेत्रफल किसको कहते हैं। काट कहने का मतलब है कि उसकी क्या मोटाई, ठीक है, आप मोटाई कह सकते हो, ठीक है, कि ये हम कह सकते हैं कि अनुप्रस्थ काट, ठीक है, अनुप्रस्थ काट से यदि यदि एक सेकंड में, कितना, एक सेकंड में, एक सेकंड में एक कूलाम, कितना, एक कूलाम, क्या, एक कूलाम क्या, आवेश, ठीक है, कूलाम का मतलब क्या है, आवेश, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, ठीक है। ये देखिए, एक कूलाम क्या हो रहा है, आवेश प्रवाहित, और एक कूलाम बराबर कितना इलेक्ट्रॉन हो जाता है, तो आप कहते हो कि यहाँ पर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ये चीज आपको बताया गया है, प्रवाहित होता है, तो उस काट, उस अनुप्रस्थ काट, उस अनुप्रस्थ काट, ठीक है, यानी जिस अनुप्रस्थ काट की हम चर्चा कर रहे थे वही हमारा क्या है, अनुप्रस्थ काट को पार करने वाले, को पार करने वाली पार करने वाला विद्युत धारा की प्रबलता, विद्युत धारा की प्रबलता, विद्युत धारा की प्रबलता, अभी बताया आपको प्रबलता क्या होता है, विद्युत धारा की प्रबलता 1 एम्पियर कहलाता है, 1 एम्पियर कहलाता है। बात क्लियर है। हमने क्या कहा कि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से यदि एक सेकंड में, कितने सेकंड में, एक सेकंड में एक कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो उस अनुप्रस्थ काट को पार करने वाली विद्युत धारा की प्रबलता, और विद्युत धारा की प्रबलता आपको बताया गया कि प्रति एकांक समय में जो विद्युत धारा, जो आवेश का क्या है, परिमाण है, ठीक है, जो मात्रा है, वो क्या है, 1 एम्पियर कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है, 1 एम्पियर कहलाता है, ठीक है। आप यहाँ विद्युत धारा की प्रबलता ना लिखकर आप डायरेक्ट लिख सकते थे कि धारा की प्रबलता है, ठीक है, 1 एम्पियर कहलाता है। बात क्लियर हुआ। तो यही हमने क्या कहा कि 1 एम्पियर, आप लिखो 1 एम्पियर बराबर क्या हो गया, 1 कूलाम आवेश को 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड हो गया। यही आप लिख सकते हो कि 1 एम्पियर बराबर क्या हो गया, 1 कूलाम बटा 1 सेकंड, और इसी को हम लिख सकते हैं 1 कूलाम प्रति सेकंड, 1 एम्पियर बराबर। बात क्लियर हुआ, बोलिए, कोई समस्या तो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोगों ने एम्पियर का भी परिभाषा जान लिया। बात क्लियर है। चल, तो आई होप कि ये सारे बातें आपको समझ में आ रहे होंगे और आप अच्छे ढंग से अपना नोट्स भी तैयार कर रहे होंगे, ठीक है। चल, अब बात करते हैं हम
चल अब बात करते हैं, ठीक है, किसमें, तो ओम के नियम पर आते हैं। किस कौन से नियम पर? ओम के नियम पर आते हैं, ठीक है, कि ओम का नियम क्या है। चल देखिए, अब हमारा हेडिंग है ओम का नियम, ठीक है, ओम का नियम। इसको आप किसी भी हालत में याद रखोगे, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, ये क्या होता है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस वजह से आप इसको ध्यान में रखोगे। देखो, ओम का नियम किसने दिया? तो देखिए, एक वैज्ञानिक थे जर्मनी के, ठीक है, कहाँ के वैज्ञानिक थे? जर्मन वैज्ञानिक थे, जर्मन वैज्ञानिक, ठीक है, जिनका नाम क्या था? तो उनका नाम था सर जॉर्ज साइमन, जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है, जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है, ये उनका क्या था, नाम था। ये अपने प्रयोगशाला में क्या कर रहे थे? तो वोल्टेज, यानी या आप कह सकते हो विभवांतर, ठीक है, इन्होंने विभवांतर और धारा के बीच, ठीक है, विभवांतर और धारा के बीच में क्या कर रहे थे? एक रिलेशन बना रहे थे, ठीक है। ये जो ओम साहेब थे, ये अपने प्रयोगशाला में बैठकर किसी चालक तार में देख रहे थे कि इसका जो विभवांतर है, जैसे ये कोई चालक तार है, ठीक है, तो इस चालक तार के इन दोनों के बीच का विभवांतर, इन दोनों तारों, इन दोनों पॉइंट के बीच का विभवांतर, और इसमें प्रवाहित होने वाला धारा, इसमें प्रवाहित होने वाला धारा, इन दोनों के बीच में एक संबंध स्थापित कर रहे थे, ठीक है, और इन्होंने संबंध स्थापित कर दिया, और यही संबंध हमारा कहलाया कि ओम का नियम है, क्योंकि ये ओम साहब ने खोज किया था, इस वजह से ओम का नियम रखा। आप खोज किए होते तो आपके नाम पर रहता ये नियम। बात क्लियर है? चल, तो ओम का नियम कुछ नहीं है, बस विभवांतर और धारा के बीच में एक संबंध स्थापित किया गया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो आप कहोगे कि इसी को हम कहते हैं कि ओम का नियम है। बात क्लियर है? चल देखिए, अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि ओम का नियम किसने दिया था, तो जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। कब दिया था? तो 1826 में। कब दिए थे? 1826 ईस्वी में इन्होंने क्या दिया था? ओम का नियम दिया था। बात क्लियर है? चल, तो ओम के नियम के बारे में अब इन्होंने क्या कहा, देखिए, जब ये प्रयोगशाला में थे तो क्या कर रहे थे कि टेम्परेचर को बदल रहे थे, ठीक है, टेम्परेचर बदल बदल कर देख रहे थे कि इसमें जो रिलेशन बन रहा है, वो रिलेशन सही ढंग से बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तो जब इन्होंने टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं किया था, टेम्परेचर कांस्टेंट, कांस्टेंट कहने का मतलब हम क्या लिख देते हैं डायरेक्ट कि फिक्स नहीं था, ठीक है, जब फिक्स नहीं था तो ये क्या कर रहे थे कि विभवांतर यानी भी, विभवांतर यानी कि भी, और धारा यानी आई, इन दोनों में संबंध स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे, तो संबंध स्थापित ही नहीं हो रहा था। तो इन्होंने क्या किया कि टेम्परेचर को फिक्स कर दिया। क्या कर दिया? टेम्परेचर को फिक्स कर दिया, यानी जिस चालक तार से ये गुजार रहे थे धारा को, उस चालक तार का, उस का क्या कर दिए? टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिए, टेम्परेचर को नियत कर दिए। तब जाकर विभवांतर और धारा में क्या हो गया? एक संबंध स्थापित हो गया। बात क्लियर हुआ? तो हम कह सकते हैं ओम के नियम का अगर हम परिभाषा दिए, ठीक है, ओम के नियम का, ओम का परिभाषा अगर देना है, ठीक है, हम लिख देते हैं कि ओम का परिभाषा, ओम का परिभाषा, ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि किसी चालक तार में, किसी चालक तार के
किसी चालक तार के तापमान में कोई परिवर्तन ना हो, ताप में परिवर्तन न हो, तापमान में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, हमने क्या कहा, तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई, ठीक है, विद्युत धारा आई उस चालक के दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर भी के समानुपातिक या आप इसी को कह सकते हैं अनुक्रमानुपातिक होता है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि कोई एक चालक तार है, हमने लिया कि ये कोई चालक तार है। ठीक है, इस चालक तार का क्या है, 2 पॉइंट है, ए और बी। तो इस चालक तार का तापमान क्या कर दिया गया, नियत कर दिया गया, यानी फिक्स कर दिया गया। ठीक है, टेम्परेचर क्या कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया। टेम्परेचर जो है वो क्या हो गया, फिक्स हो गया। और टेम्परेचर फिक्स करके जब इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित किए, ठीक है, इसमें क्या किए, विद्युत धारा प्रवाहित किए, तो क्या हुआ, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इसमें का जो विभवांतर है, यानी पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का जो विभव का अंतर है, जिसको विभवांतर कहते हैं, वो क्या होता है, समानुपातिक होता है। किसका, तो धारा का। किसका समानुपातिक होता है, धारा का समानुपातिक हो। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि भी जो है समानुपातिक हो गया, किसका, तो आप कहोगे आई का। किसका समानुपातिक हो गया, तो आप कहोगे कि आई का समानुपातिक हो गया। ये बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बात क्लियर है, क्लियर है। तो यहाँ से या इसी को आप लिख सकते हैं कि आई जो है समानुपातिक है किसका, भी का। किसका समानुपातिक है, भी का। तो यहाँ से जब हम इस समानुपातिक को हटाते हैं तो आई बराबर हम लिखते हैं क्या, आई बराबर भी अपॉन आर। क्या लिख देते हैं, भी अपॉन आर लिख देते हैं। बात क्लियर है, बोलिए, कोई समस्या तो यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो इन्होंने एक रिलेशन बना दिया, किसमें, भी और आई में एक रिलेशन बना दिया। ठीक है, और यहाँ से हमारा क्या आया कि धारा जो है वो क्या हो रहा है, वोल्टेज यानी विभवांतर, अब बट्टा क्या हो गया, आर। अब यहाँ आर जो है, जहाँ आर नियतांक है, क्या है, नियतांक है, और इसी आर को हम क्या बोलते हैं, तो आप कहोगे कि ये जो आर है, ठीक है, इस आर को आप कहते हो कि ये हमारा क्या है, उस तार का प्रतिरोध है। क्या है, उस तार का हमारा क्या है, प्रतिरोध है। प्रतिरोध भी टर्म आया तो हमें आगे जो पढ़ना होगा वो प्रतिरोध के बारे में पढ़ना होगा। तो सबसे पहले आपको क्या विद्युत धारा के बारे में, ओम के परिभाषा के बारे में समझ में आया या नहीं आया, कि किसी चालक के तापमान में परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत की धारा आई उस चालक के दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर भी के समानुपातिक होता है। ठीक है, और यही हमने कहा भी समानुपातिक आई या आई समानुपातिक भी है। आई बराबर क्या हो गया, भी अपॉन आर हो गया। ठीक है,
जहां आर क्या है, एक नियतांक है, और आर को हम लोग कहते हैं कि वो उस तार का प्रतिरोध है, उस तार का क्या है, प्रतिरोध है। बात क्लियर है। अब इसको सत्यापित करने के लिए पूछता है, ठीक है, तो हम अब पढ़ लेते हैं ओम के सत्यापन। क्या पढ़ते हैं, ओम के सत्यापन के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब इसको आप कॉपी कर लेना, ठीक। चल, सत्यापन में कुछ है नहीं, ठीक है। आपको क्या करना है, तो बस आप इस बात का ध्यान रखोगे, आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, ठीक है। आप अपने लैंग्वेज में लिखे हो तो वो ज्यादा नंबर मिलेंगे। देखिए, ओम के नियम का सत्यापन, ठीक है। ओम के नियम का क्या करना है, सत्यापन करना है, ठीक है, कि आखिर में ये सही है या नहीं है, ठीक है। देखिए, हम एक डायग्राम बना रहे हैं, उस डायग्राम के मदद से ही आपको सारे चीज लिख देने होंगे, ठीक है। इसमें होता कुछ नहीं है, आप अगर फिगर बना दिए तो वो सारे चीज उस फिगर के माध्यम से आप बना सकते हो, ठीक है। देखो, हमने एक फिगर बनाया, ठीक है। ये एमीटर है, ये आपका वोल्ट मीटर है, ठीक है। ये क्या है, वोल्ट मीटर है, ठीक है। ये हमारा क्या है, स्विच है, ये हमारा स्विच हो गया। ये हमारा बैटरी है, ये हमारा बैटरी हो गया, या आप सेल कह सकते हो, ठीक है। हमने क्या लिया, एक हमने एक लिया, ये हमारा है एक प्रतिरोध है, ये क्या है, प्रतिरोध है, ठीक है। इसको हमने क्या कहा, प्रतिरोध कहा, ठीक है। अब देखो, इस प्रतिरोध का हमने नाम दिया नाइक्रोम। ये क्या है हमारा, नाइक्रोम का तार। आप टंगस्टन का भी तार ले सकते हो, नाइक्रोम का तार है। ये हमारा क्या है, तो आप कहोगे कि ये हमारा एमीटर है, ए मीटर है। धारा को मापने के लिए क्या करते हैं, एमीटर का यूज करते हैं। ये हमारा क्या है, तो आप कहोगे कि ये वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर है, ठीक है। क्या आपको ये दिख रहे हैं, एमीटर हो गया, आपको वोल्ट मीटर हो गया। चलिए, अब यहाँ से धारा प्रवाहित किया जा रहा है, क्या हो रहा है, बैटरी से धारा। ये हमारा प्लस टर्मिनल है, आपको बताया गया है कि प्लस टर्मिनल को बड़ा डंडा से और छोटे वाले डंडा से हम लोग माइनस को दिखाते हैं, ठीक है, निगेटिव टर्मिनल को। यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। ठीक है, ये हमारा अभी क्या है, ओपन स्विच है। ओपन स्विच कहने का मतलब खुला, अभी इसमें से कोई भी धारा का प्रवाहन नहीं हो रहा है, क्योंकि आप देखो यहाँ पर जब तक माइनस टर्मिनल के पास धारा नहीं आएगा, धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो सबसे पहले आप कुछ लिखो, ठीक है, कुछ पॉइंट को लिखना है, ठीक है।
आपको लिखना क्या है कि एमीटर, वोल्ट मीटर, बैटरी, आपको एक स्विच लेना है, ठीक है। और एक क्या लेना है आपको, तो आप कहोगे कि नाइक्रोम का एक, नाइक्रोम का तार, ठीक। हमने क्या लिया, नाइक्रोम का तार लिया, ठीक है। तो इसमें हम कह रहे हैं, आप लिख सकते हो कि बगल के दिखाए गए चित्र में हमने एक एमीटर लिया, वोल्टमीटर लिया, बैटरी लिया, स्विच लिया तथा नाइक्रोम के तार की आवश्यकता पड़ी, ठीक है, जो फिगर में दिखाए गए हैं, ठीक है। इसके बाद आप लिख सकते हो कि हमने धारा प्रवाहित करने का प्रयास किया, तो स्विच क्या था, ओपन था। स्विच क्या था, ओपन था। तो जब ओपन स्विच है यानी खुला परिपथ है, तो खुला परिपथ से धारा का प्रवाह नहीं होता है, धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो हमने धारा के प्रवाह करने के लिए हमने क्या किया, तो एक कहोगे कि हमने एक इस स्विच को ऑन किया। स्विच को क्या किया, ऑन किया। तो स्विच एस को बंद करने पर, स्विच एस को बंद करने पर आप लिख सकते हो, स्विच को बंद करने पर, बंद करने पर विद्युत धारा, विद्युत धारा आई, विद्युत धारा आई, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है। कोई दिक्कत इसमें। एमीटर ए परिपथ में विद्युत, या क्या हमने लिखा, एमीटर ए, एमीटर ए परिपथ में विद्युत धारा को मापती है तथा तथा वोल्टमीटर तथा वोल्टमीटर भी, वोल्टमीटर भी, यहाँ कुछ पॉइंट लिख देते हैं P और यहाँ पॉइंट लिख देते हैं Q, ठीक है। वोल्टमीटर भी दो बिंदुओं, दो बिंदुओं P, दो बिंदुओं P और Q के बीच विभवांतर को मापती है, विभवांतर को मापती है, ठीक है। हमने क्या कहा कि यहाँ से जब विद्युत धारा प्रवाहित हुआ, यानी इस परिपथ से, ये क्या है हमारा, एक परिपथ है, ठीक है। परिपथ किसको होता है कि जिस रास्ता से धारा क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है, गुजर रहा है, उसको परिपथ बोलते हैं। तो इस परिपथ से विद्युत धारा को मापता है कौन, एमीटर मापता है। और इस पॉइंट P और Q के बीच का जो विभवांतर है उसको मापने के लिए हमने क्या लिया है, तो एक वोल्टमीटर लिया है, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है। अब एक बैटरी के स्थान पर, एक बैटरी के स्थान पर दो, तीन,
4 5 बैटरी का प्रयोग करते हुए प्रयोग करते हुए हमने क्या किया? तो आप कहोगे कि यहाँ पर विभवांतर तथा विद्युत धारा का मापन किया तो पाया कि प्रत्येक एक्सपेरिमेंट में आई और भी का अनुपात निश्चित है, लगभग निश्चित है, लगभग क्या है? निश्चित है। हमने क्या कहा कि प्रत्येक बार हम लोगों ने अनुपात क्या देखा कि निश्चित है। ठीक है, निश्चित है अनुपात आई और भी का अनुपात लगभग निश्चित है, यानी कि आई बटा भी बराबर क्या है? तो आप कहोगे कि फिक्स है। क्या है? फिक्स है। ठीक है, लगभग क्या है? समान आता है। ठीक है, तो इस तरीका से हमने क्या किया? यहाँ पर किया। अब यहाँ से आप थोड़े से और पॉइंट को लिख सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर आपको लिख रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पर इसको कॉपी कर लिए होंगे। ठीक है, अब आप लिख सकते हैं कि अब यदि विभवांतर भी को हम ले लेते हैं, भी को एक्स एक्सिस पर किस पे लिखते हैं? एक्स एक्सिस पर तथा धारा आई को वाई एक्सिस पर रखने पर। ठीक है, या वाई अक्ष पर लेकर भी और आई के बीच एक ग्राफ बनाया। भी और आई के बीच ग्राफ बनाया तो पाया कि ग्राफ में आप कह सकते हैं खींचा जाए तो प्राप्त ग्राफ जो है एक सरल रेखा प्राप्त होगा। ठीक है, तो पाया कि ग्राफ में एक सरल रेखा है। ठीक है, तो इससे प्रूफ होता है कि धारा विभवांतर का
समानुपातिक है। ठीक है, क्या है? समानुपातिक है। बात क्लियर हुआ? अब यहाँ पर आप ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, अगर हम ग्राफ की बात करें तो आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। छोटा सा हम एक ग्राफ बना देते हैं। ठीक है, आप नोट कर लेना। ये हमारा क्या है? तो आप कहोगे कि वाई एक्सिस से है। ठीक है, ये हमारा क्या है? तो आप कहोगे, आप इसको नोट कर लिए होंगे, इस वजह से हम इसे रफ करते हैं। ठीक है, चल देखिए, हमने एक ग्राफ बनाया ऐसा। ये हमारा है वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस। ठीक है, इसमें से हमारा ग्राफ निकला है क्या? एक सरल रेखा बीचों बीच से। ठीक है, एक सरल रेखा बीचों बीच से है। ठीक है, आप यहाँ पर लिखना, एक सरल रेखा बीचों बीच है। तो यहाँ से हमने देखा कि वोल्टेज बढ़ रहा है, यानी विभवांतर बढ़ा रहे हैं, तो हमारा धारा भी बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? धारा भी बढ़ रहा है। ठीक है, आप यहाँ पर कुछ मेजरमेंट कर देना, 1 2 3 लिख के आप कर देना। ठीक है, और बार बार देखोगे कि यहाँ पर क्या है, तो हमारा भी और आई का जो अनुपात है वो हमारा क्या रहा है? लगभग समान आ रहा है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? इसको प्रूव कर लिया। ठीक है, कि ओम का नियम क्या है, बोलो। तो ओम के नियम का आप सत्यापन कर लिए। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आप इसको बेहतर ढंग से कर लेना, 1 2 3 4 लिख लेना, 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये हमारा क्या है? तो आप कहोगे कि यहाँ हमारा धारा था, ये क्या था? धारा। और ये हमारा क्या है? तो आप कहोगे कि विभवांतर है। ये क्या है? तो आप लिख देना कि यहाँ पर क्या है? हमारा विभवांतर भी है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या हो गया? प्रूफ हो गया। ठीक है, चल, तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गया होगा। हमने कहा कि सबसे पहले आप लिख लेना कि जो जो आपको सामग्री चाहिए। ठीक है, उस सामग्री को लिखने के बाद आप इस चीज को लिख लेना। ठीक है, कि हमने क्या किया कि स्विच एस को बंद करने पर क्या हुआ? परिपथ से धारा प्रवाहित होने लगा। फिर क्या लिखना है कि एमीटर ए जो है परिपथ में विद्युत धारा का मापन करती है, और वोल्ट मीटर वी परिपथ में इस नाइक्रोम तार के क्या होता है? इस दोनों पॉइंट के बीच का क्या करता है? वोल्टेज को यानी विभवांतर को मापता है। और ऐसे ही करके हमने क्या किया? सेल की संख्या बढ़ाई, और सेल की संख्या बढ़ाकर यानी 2 3 4 5 रखकर हमने क्या किया? प्रयोग करते हुए हमने विभवांतर तथा विद्युत धारा का मापन किया। तो पाया कि प्रत्येक एक्सपेरिमेंट में जो है आई और भी का जो अनुपात है वो क्या हो रहा है? निश्चित हो रहा है, लगभग समान हो रहा है, यानी आई अपॉन भी जो है लगभग समान आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर लेना कि अब यदि विभवांतर v को x एक्सिस पर तथा धारा को y एक्सिस पर लेकर v और i के बीच ग्राफ जब बनाया गया, तो पाया कि ग्राफ जो है एक सरल रेखा में पाया गया। ठीक है, तो इससे प्रूफ होता है कि धारा और विभवांतर जो एक दूसरे के क्या है? समानुपातिक है। ठीक है, फिगर भी आप साथ साथ बनाना ताकि आपको फुल में फुल मार्क्स मिले। बात क्लियर है? चल, तो अब आपको समझ में आ गए होंगे। तो आज हम लोगों ने पढ़ा क्या? वोल्ट का डिफिनेशन, हम लोगों ने पढ़ा धारा की प्रबलता क्या होती है, हम लोगों ने पढ़ा एम्पियर की परिभाषा, उसके बाद हम लोगों ने जाना ओम का नियम, ओम के नियम का सत्यापन के बारे में जाना। ये सारे विभिन्न प्रकार की चीज़ों को हम लोगों ने जाना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले क्लास में प्रतिरोध के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आप अपना ख्याल रखें और अपने बड़े का आदर सम्मान करते रहें। चलिए बाय।